जब नारियों सम्मान की बात कर रहे थे। और स्मृति ईरानी जी, आपको ये चूड़ियों की याद होगी, इन चूड़ियों की खनक ढीली कैसे हो गई। आज इन चूड़ियों की जरूरत देश के कानून मंत्री को है, देश के गृह मंत्री को है, देश के प्रधानमंत्री को है। स्मृति ईरानी जी, जिस उत्तर प्रदेश ने आपको सांसद चुना, आपको मंत्री बनाया, आप नारी होने के नाम पर धब्बा हैं और पूछता है भारत, और आप जैसे महिला सांसदों पर थूकता है भारत। देश की बेटी रही है पुकार, कहाँ सो गया चौकीदार। जो अपने आप को कहते थे प्रधानमंत्री जी कि मैं देश का चौकीदार हूँ, प्रधान सेवक हूँ, मैं 5 साल सत्ता में बैठने के लिए नहीं, देश चलाने के लिए, देश हिफाजत की बात कर रहे थे। कहाँ है वो प्रधानमंत्री का नारा जो कहते थे बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री जी, महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा है कि जो निसंतान है वो कल्याण की बातें नहीं कर सकता। आज आपने उत्तर प्रदेश की बात की। पूरे देश में जिस तरीके से निर्भया कांड के बाद आंदोलन किए जा रहे थे, वो आंदोलनकारी कहाँ हैं जो रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे। 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, जनरल बीके सिंह, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, अनुपम खेर, कुमार विश्वास सरीखे लोग चुप और मौन क्यों हैं? क्यों सत्ता की दलाली में ऐसे गूंगेपन के शिकार हो गए? ये लोग एक षड्यंत्र के तहत जिस तरीके से देश में अराजकताओं का माहौल फैलाया, देश को लूटने वाले, जिस तरीके से राजा हरिश्चंद्र को सत्य बोलने के लिए जाना जाएगा, उस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को देश लूटने के लिए, देश बर्बाद करने के लिए आधुनिक भारत के जयचंद हैं। क्यों नहीं निर्भया कांड के बाद जब नारियों सम्मान की बात कर रहे थे, और स्मृति ईरानी जी, आपको ये चूड़ियों की याद होगी, इन चूड़ियों की खनक ढीली कैसे हो गई। आज इन चूड़ियों की जरूरत देश के कानून मंत्री को है, देश के गृह मंत्री को है, देश के प्रधानमंत्री को है। जहां एक और उत्तर प्रदेश में पीड़िता का शव रातों रात जला दिया जाता है। एक बात बताइए, हिंदू धर्म में ये फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार, जिस तरीके से कालनेमी राक्षस और रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर मां सीता का अपहरण किया था, कालनेमी राक्षस ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की थी, उसी तरीके से ये भाजपा आरएसएस वाले, रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले आज पूरे देश की स्थिति पैदा कर दी है। हम पूछना चाहते हैं इन भगवाधारी गुंडों से कि क्या हिंदू धर्म को बदनाम करने का आपने किसी विदेशियों से कॉन्टैक्ट ले रखा है? हिंदू धर्म में रात में शव को नहीं जलाया जाता है, फिर आप रातों रात उस बेटी को क्यों जलाया? जब एक और हमारा संविधान कहता है मृतक के परिवारों को मिलने की आज़ादी देते हैं, पैरोल पर छोड़ा जाता है, तो जब उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग जब बाहर थे तो उनके बच्ची को अंतिम शव यात्रा क्यों नहीं करने दी गई? क्यों पूरे गांव को सील किया गया? क्यों पूरे गांव में धारा 144 लगा दी गई? क्यों राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया? क्यों आज टीएमसी के सांसदों को, 4 सांसदों को नहीं जाने दिया? क्या ये देश सिर्फ भाजपा आरएसएस के ढोंगियों से चलेगा? ये देश सबका है, हमारा है, आपका है। हमको और आपको अपने घरों से निकलना होगा। हमें और आपको भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां बनना होगा। तभी जाकर इन काले अंग्रेजों से, हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार खदेड़ा था, हमें इन भगवाधारी जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, इनको 7 समुंदर पार खदेड़ना होगा। हमें जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर, आपने देखा वो वही एसपी जब जहाँ जहाँ पदस्थापित था वहाँ सेम घटनाएं हुई, फिर आखिर उस एसपी का क्यों नहीं डिमोशन किया गया? क्यों उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? और उसी के संरक्षण में ऐसा क्यों हो रहा? क्यों बचाया गया? उन कातिलों पर क्यों नहीं किया जा रहा? वहाँ की पुलिस ये कह रही है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। मतलब दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। इसके लिए भाजपा के लोगों से माफ़ी मांगनी होगी। ऐसे ही इन्होंने विकास दुबे कांड में किया था। विकास दुबे के पास हथियार कहाँ से आए? क्यों उसकी कार पलटी? और कार पलटी तो सड़क के पैरेलल कैसे पलटी? जब वो महिंद्रा में बैठता है तो टाटा सफारी में बैठता है, टाटा यूवी में कैसे निकलता है? ये सारे स्क्रिप्ट का देनदार आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कई संगीन धाराएं हैं। ये खुद अपराधी है। इसका नाम योगी नहीं, ढोंगी है। ये उत्तर प्रदेश का अपराधनाथ है जिसके इससे राज नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री जी, आप के तमाम लोग मदारियों की तरह कर्तव्य दिखाकर, लोगों में नफरत का जहर घोलकर आप देश के माँ बहन बेटियों के साथ इज्जत आबरू जो आपके लोग लूट रहे,
आप उस पर अंकुश लगाने का काम कीजिए। आपको सदन से आप डेली नया शगुफा छोड़ते हैं, नया नया नीति लाते हैं। आपको डर लगता है कि एडीआर के रिपोर्ट के हिसाब से हर 20 में से 18 भाजपा के नेता बलात्कारी हैं। क्यों चिन्मयानंद कुलदीप सेंगर को बचाने की मुहिम की गई? क्यों कंगना का छत टूटने पर सारा बीजेपी और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार हाय तौबा मचाने वाले, आज जब किसानों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, सर फोड़ दिए जाते हैं, जब माँ बहन बेटियों के जीव काट दिए जाते हैं, जब सामूहिक बलात्कार होता है, जब देश के जवान पुलवामा घटना में शहीद होते हैं, तो ये पता लगाने की कोशिश नहीं की जाती कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था। ये सब एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। जिस तरीके से देश को गुमराह किया जा रहा है, इन भाजपा RSS के जो अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर हैं, इन दलालों से देश के लोगों को लड़ना होगा। निकलो घर और मकानों से, जंग लड़ो इन नमक हराम नमक हलाल जालिम दरिंदे नेताओं से। क्यों नहीं आप कानून बनाते हैं? लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर गरीब जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेते हैं। जब आप माँ बहनों की इज्जत आबरू नहीं बचा सकते, तो महिला बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी, जिस उत्तर प्रदेश ने आपको सांसद चुना, आपको मंत्री बनाया, आप नारी होने के नाम पर धब्बा हैं और पूछता है भारत, और आप जैसे महिला सांसदों पर थूकता है भारत। कहाँ है अर्नब गोस्वामी? ड्रग दो। 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार भरवे, तुम रोड पर के सुरक्षा कुत्तों की तरह चैनलों में करते हो, गैंगस्टर की तरह करते हो। माँ का दूध पिया है तो सरकार से सवाल पूछो, तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कहाँ है रजत शर्मा? रजत शर्मा जी, आप लोगों को गुमराह करते हैं। पद्म सम्मान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनने के लिए, नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनने के लिए अपना जमीर बेच दिया। जो भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के दलालों भरबों, तुम्हें समझना होगा देश के किसानों के बारे में, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू के बारे में, छात्र नौजवानों के बारे में, सैनिकों के बारे में तुम्हें सवाल करने की इतनी हिम्मत नहीं है। हमें तो शक लगता है तुम अपने माँ के दूध का कर्ज अदा करते। माँ का दूध पिया है तो सरकार से सवाल पूछ कर दिखाओ। गैंगस्टर की भूमिका निभाते हो, 24 घंटा देश में नफरत का जहर घोलते हो। पालघर की घटना पर एक बात बताइए, तमाम लोग ट्वीट करते हैं, मेनका गांधी, स्मृति ईरानी, विराट कोहली का कुत्ता मर जाता है तो प्रधानमंत्री को फुर्सत है। लेकिन जब देश की बहन बेटियों के साथ, माँ के साथ अगर बेटी नहीं बचेगी तो पत्नी कहाँ से लाओगे? अगर बेटी नहीं बचेगी तो सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? अगर बेटी नहीं बचेगी तो किसी भाई के हाथ पर राखी कौन बांधेगा? अगर बेटी नहीं बचेगी तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? इस हमारे हिंदू धर्म में नारियों के सम्मान की बात की जाती है। नारी दुर्गा है, नारी चंडी है, नारी सरस्वती है। तो जब आप नारियों का सम्मान नहीं कर सकते, इसका मतलब आप हिंदू धर्म के नहीं हो सकते। पंकज जी, जिस तरह से विपक्ष को रोका जा रहा है और जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन घटनाओं को लेकर के, उनको जो है लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो क्या ये इससे पहले भी की सरकारों में भी होता था या फिर ये मोदी राज का एक नया? अभी हम लोगों ने DCP हेडक्वार्टर में एक आवेदन दिया था कुछ दिन पहले। हमारी परमिशन की बात थी बिहार तक पदयात्रा की, इसी इन समस्याओं पर, किसानों के समस्या पर, मंदी के समस्या पर, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई की समस्या पर, जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं उन समस्याओं पर। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, लोकतंत्र का पर्व आ रहा है, लोग मतदाताओं से वोट मांगे जाएंगे। ये नेता जिस जनता से वोट मांगते हैं, जनता जिस नेता के लिए पलक पावरे बिछाते हैं, क्या जनता को अधिकार नहीं है अपने नेताओं से सवाल पूछने की? जो लोग संविधान के रक्षक हैं, जिनकी जवाबदेही है संविधान बचाने की, आज जज बिक रहे हैं, आज IAS IPS बिक रहे हैं। ऐसे लोगों को जिसने संविधान पढ़ी है, जिनकी जवाबदेही है संविधान बचाने की, वो राजनीतिक नेताओं के तलबे चाटना छोड़ दें। हम में से ही कोई पुलिस में है, हम में से ही कोई जज है, हम में से ही कोई है। ऐसी स्थिति में ये नेता हमारे ही ऊपर हमारे डंडे से प्रहार कराते हैं, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज 70 सालों में ये पहली बार ऐसा गोरे अंग्रेजों की जो आत्माएं इन जमींदारों में, RSS में भटक रही है, ये लोग जानबूझकर देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश की जनता को, हम सबको एक रहना होगा, आवाज़ देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद।